नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो होता है यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो होता है 4 मार्च को होने वाला है, यानी 2025 में जो 4 मार्च को आप लोग को साइंस का पेपर होने वाला है। तो आज हम लोग पूरा जो होता है सिलेबस का पूरा महा मैराथन क्लास चलाने वाले हैं। पूरा टोटल सब सब्जेक्ट का यानी 70 में 70 आप लोग का पक्का यहीं से आएगा। जो होता है 2025 में जो होता है ऐसा ही पेपर आएगा 100% हम कह रहे हैं। बस जितना समय बचा है आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करिएगा। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं या जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ तीनों सब्जेक्ट जो होता है तीनों सब्जेक्ट का महा मैराथन क्लास होने वाला है। तो ये जो होता है सेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज हम इसका महा मैराथन क्लास लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो हमारा चैनल शेयर कर दीजिए और जो होता है अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि महा मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यही का एक क्लास बस देख लेना, आपका जो होता है 80% तो कहीं नहीं जाने वाला है। 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा आपके बोर्ड के पेपर में। जो था 4 मार्च को जो पेपर होने वाला है यही पेपर देखना एग्जाम में फंसेगा। तो चलिए दोस्तों अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष यदुवंशी है, इसका जो लिंक है हम इस डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे देंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आपका जो होता है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आप लोग को, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी जो होता है केमिकल रिएक्शन एंड जो होता है इक्वेशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है। यानी क्लास 10th में साइंस का जो होता है केमिस्ट्री जो होता है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड जो होता है इक्वेशन होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताएंगे, बस आप लोग यहीं से ही पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जैसा कि ये जो होता है ये डायग्राम हम डायग्राम वाइज इसमें पढ़ाएंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको ईजी भाषा में, जैसे इसका हम ईजी भाषा में आपको मोटी मोटा डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया जो होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना लिख देना काफ़ी है। तो इसमें जो होता है टॉप जो होता है डायग्राम वाइज बताएंगे, अभी पूरा इसका डिफिनेशन भी बताएंगे भी। तो इसे मोटा मोटा देख लीजिए यहाँ कि कैसे क्या होता है। जैसे रासायनिक जो होता है, जैसे जो होता है संयोजन अभिक्रिया, जैसे A+B जो होता है C होता है। हाँ, और जो होता है यहाँ जैसे वियोजन अपघटन अभिक्रिया, यानी B जो होता है A, यानी B+C=A होता है। यानी जैसे विस्थापन अभिक्रिया होता है तो A+BC=AC+BC होता है। ये देख लीजिएगा सब अभी। तो इसमें फर्स्ट जो होता है जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है क्रिस्टल। तो जैसे यौगिक के गुण जो होते हैं, यौगिक के गुण के साथ जो होता है संयुक्त जल के अणु जो होते हैं, अणु की क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, जैसे FeSO4 × 7 जो होता है H2O में जो होता है तब 7H2O जो होता है क्रिस्टल जल होते हैं। इसमें रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। जैसे संगमरमर का क्या होता है, संगमरमर का जो होता है संगमरमर का CaCO3 होता है। जैसे बुझा चूना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ca और SOO4 का होल ट्वाइस होता है। ग्लूकोज का हो जाता है जैसे C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। और जो होता है चूना पत्थर का जो होता है CaCO3 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है फार्मूला, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ये भी। रिडेक्स अभिक्रिया, जैसे जो रिडेक्स अभिक्रिया होता है इसका जो पार्ट हम लोग देखेंगे। जैसे ये अभिक्रियाओं में जिसमें जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जिसे O2। और अभिक्रियाएं जो होते हैं जैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जो होता है ह्रास होता है, यानी इसमें जो होता है ऑक्सीजन की भी कमी भी होती है इसमें। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक जो होता है ज्वलनशील गैस होता है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट हो गया है।
अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो उसका सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग है यानी जो होता है ऊष्माक्षेपी दहन जो होता है, ऊष्माक्षेपी दहन में जो होता है ऊष्माक्षेपी जो होता है, ऊष्माक्षेपी दहन में जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है, उदाहरण दीजिए। यानी दहन पर जो होता है सापेक्ष टिप्पणी लिखिएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन जो होता है यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण जो होता है यानी उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें जो होता है ऊष्माक्षेपी दहन कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें जो होता है ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का ईंधन, जैसे CH4 जो होता है CH4 + 2O2 जो होता है यानी जो होता है ये जो ब्रैकेट में जी लिखा है यानी गैस होता है। तो जब जो CH4 से जो होता है CO2 जो होता है CH4 + 2O2 से जब अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा CO2 प्लस जो होता है H2O हो जाएगा और ऊष्मा प्लस ऊष्मा में भी हो जाता है इसमें। अगला नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी ऊष्माक्षेपी जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होता है ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होता है ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं N2 + O2 जो इसका रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा ये H2NO हो जाएगा प्लस ऊष्मा हो जाता है। यानी शोषण की जो होता है शोषण की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो होता है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या कहते हैं, इसको वर्णन कीजिए। यानी शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है यानी जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीरों को जो होता है कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। यानी जैसा कि जो होता है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन को जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीरों की जो होता है कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, कार्य करने की क्षमता होती है। यानी शोषण अभिक्रिया जो होता है शोषण अभिक्रिया की समीकरण के रूप में जो होता है निम्नलिखित व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जो होता है ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज होता है। जब इसमें ऑक्सीजन यानी 6O2 जब हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो होता है CO यानी 6CO2 प्लस ये 6H2O यानी जल बन जाएगा प्लस ऊर्जा भी हो जाता है इसमें। यानी ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा और ऊर्जा भी होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है यानी रासायनिक समीकरण देते हुए जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को जो होता है कोई एक जो होता है अपचायक गुण समझाइए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जल की जो होता है जल की उपस्थिति में जो होता है जल की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन जो या हाइलोजन जो होता है यानी जल की उपस्थिति में जो होता है यह हाइलोजन जो होता है हाइलोजन का उपचायक कारक यानी अम्ल बनाता है। जैसे जो होता है SO4 + H2 यानी जब जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया जल प्लस क्लोरिक अम्ल जो होता है Cl जो होता है जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा HCl + H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी बन जाता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया 19-20 में। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो होता है रेडियक्स जो होता है रेडियक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देकर स्पष्ट कीजिए। यानी रेडियक्स जो होता है अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए और रेडियक्स अभिक्रिया का सापेक्ष टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। तो इसका जो होता है जिससे सापेक्ष टिप्पणी यानी इसकी जो होता है डिफिनेशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो होता है जिसमें एक अभिकारक को ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का जो होता है अपचयन होता है रेडियक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जैसा कि इसका डिफिनेशन देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का जो होता है एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक जो होता है दूसरे अभिकारक का जो होता है अपचयन होता है तो रेडियक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अपचयन जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है हिस्सा होता है, ऑक्सीजन का हाथ होता है। जैसे कि ये देखिए जो होता है ये
जो होता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड होता है, प्लस जब जो होता है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस जल। कॉपर प्लस जल जो होता है यहाँ से हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण जो होता है यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है इससे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सब लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है, संचरण क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि संचरण क्या होता है। यानी जब संचरण होता है जब कोई धातु अपने आसपास जो होता है अम्ल आर्द्रता जो होता है, यानी जो होता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के जो होता है संपर्क में आती है तब, या जो होता है संरक्षित होती है, और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर जो होता है काली परत या तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ाने जो होता है संचरण जो होता है का प्रमुख उदाहरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जो नेक्स्ट हम लोग का यानी बी नंबर पर जो होता है यानी विकृति गंधता जो होता है, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ जो होते हैं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके जो होता है ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है, यानी स्माइल आने लगती है, तथा उनके स्वाद भी जो होता है खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही जो होता है विकृति जो होता है गंधता कहते हैं। यानी अचार व जो होता है जैसे अचार व मुरब्बा को जो होता है खुली वायु में रखने पर जो होता है खराब हो जाने का जो होता है विकृति गंधता का प्रमुख उदाहरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में पूछा गया, यानी 20 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए तो नहीं, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जो होता है संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ही जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जैसे सल्फर यानी S+O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन से जब आप क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यानी S+O2 को साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो SO2 बन जाएगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला 3rd नंबर पर जो होता है यानी हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है जैसे 4HCl के साथ जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO2 का जब आप क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीज क्लोराइड यानी MnCl2 हो जाएगा, प्लस जल प्लस जो होता है इसमें क्लोरीन जो होता है मुक्त हो जाता है यानी Cl2 जो होता है क्लोरीन मुक्त हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके पूछा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होती हैं, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला या वो नहीं आता तो अगला यानी यह संकलन अभिक्रिया पर सापेक्ष टिप्पणी लिखिए। या वियोजित अभिक्रिया क्या होता है एक उदाहरण दीजिए। या दो विस्थापनीय जो होता है यानी दो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जब एक या एक से अधिक जो होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जो होता है अभिक्रिया करके नए पदार्थ को बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया जो होता है करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोलिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस अभिक्रिया को जो होता है निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि दोस्तों मैग्नीशियम प्लस जो होता है हाइड्रोलिक अम्ल यानी मैग्नीशियम यानी Mg प्लस
NaCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जो होता है हाइड्रोजन जो होता है मुक्त हो जाता है, यानी MgCl प्लस H2 जो होता है हाइड्रोजन यानी मुक्त हो जाता है। यानी उत्पादन ने जब अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोलिक अम्ल का अभिकारक जो होता है, यानी अभिकारक जो होता है तथा मैग्नीशियम जो होता है क्लोराइड व हाइड्रोजन का जो होता है परिणामी या उत्पाद जो होता है, उत्पाद कहते हैं इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों, उत्पादों को जो होता है रासायनिक सूत्रों द्वारा जो होता है समीकरण के रूप में दर्शाने की जो होता है अभिक्रिया को जो होता है रासायनिक समीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट जो है हम लोग का, यानी रासायनिक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी जो होता है प्रमुख रूप से जो होता है रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। नंबर पहला संयोजन या संकलन या जो होता है योजनात्मक जो होता है अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु परस्पर जो होता है परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ का अणु बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ जो होता है के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के जो होता है पदार्थों के अणु बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम यानी Na जो होता है सोडियम यानी Na धातु जो होता है क्लोरीन के साथ यानी Cl से जो होता है जल कर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो Na जो सोडियम क्लोराइड बना लेगा यानी NaCl बना लेगा। नेक्स्ट जो होता है इसी में दूसरा एग्जाम्पल, यानी जो होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा क्लोरीन यानी Cl2 की जो होता है क्रिया जो होता है कार्बनिक जो होता है कार्बनल क्लोराइड यानी Cl2 से साथ करते हैं, यानी जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड Ca प्लस Cl2 यानी क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेगा कार्बोनिल जो होता है क्लोराइड यानी CaCl2 बना लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो होता है एग्जाम्पल, यानी मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों एक चैप्टर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो होता है आप लोग के फिजिक्स यानी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो होता है बात करने वाले हैं कि जो होता है चैप्टर नंबर सेकंड यानी अम्ल क्षार तथा लवण यानी जो होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट जो होता है। यानी अब हम लोग चैप्टर सेकंड देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी जो होता है डायग्राम वाइज पहले हम आप लोग को थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर इसमें अभी पूरा डिटेल में बताएंगे कि यानी जो होता है जैसे कि अम्ल क्षारक यौम लवण क्या होता है। तो जैसे इसका सूचक जो होता है ये भी जो होता है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि सूचक, तो इस सूचक जो होता है इस दो पार्ट में बट रहा है। जैसे इसमें जो होता है फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है यानी जैसे हल्दी लिटमस आदि होते हैं, और दूसरे में जो होता है यानी फिनोल्थिक जो होता है फिनोलोथीन, और जो होता है मेथिलीन जो होता है मेथिल, और जो होता है ऑरेंज आदि होते हैं। इसमें जो होता है जैसे इसका फर्स्ट जो होता है जैसे कृमित सूचक कहते हैं, इसे जो होता है प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी जो होता है क्षार के भी दो पार्ट होते हैं, प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार होता है। यानी प्रबल क्षार जो होता है जैसे जल में जो होता है घुलनशील होता है, जैसे NaHO हो घुसे और NaOH जो होता है घुले रहते हैं पानी में, और OH घुले रहते हैं। और जो था जैसे दुर्बल जो होता है जैसे दुर्बल जो होता है क्षारक होते हैं, दुर्बल क्षारक में जो होता है अघुलनशील अथवा जल में जो होता है आंशिक रूप से जो होता है अघुलनशील होता है। जैसे ये रहता है NH4OH रहता है प्लस Ca, और जो होता है OH का होल ट्वाइस आदि रहते हैं। फिर जो होता है इसका जो होता है थर्ड पॉइंट जैसे लवण होता है, यानी लवण के प्रकार भी होते हैं। जैसे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल में दो टाइप होते हैं, कार्बनिक अम्ल होता है, एक खनिज अम्ल होता है। यानी कार्बनिक अम्ल जो होता है कार्बनिक अम्ल जो होता है यानी जो होता है ये जो होता है प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों से जो होता है प्राप्त होती है, ये पौधों से प्राप्त होती है। जैसे टेट्रिक जो होता है टेट्रिक अम्ल, जैसे टेट्रिक अम्ल होता है यानी साइट्रिक अम्ल होता है, और जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। और जो होता है ये खनिज में जो होता है यानी जो होता है ये भूतल में जो होता है यानी उपस्थित जो होता है खनिजों से तैयार होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, और हाइड्रोलिक अम्ल होता है आदि होते हैं। अगला जैसे अब देखते हैं लवण क्या होता है। जैसे लवण के प्रकार जो होता है तो जैसे हाइड्रेट लवण होता है, फिर निर्जल लवण होता है,
और जो होता है एक जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के जो होता है उदाहरण होते हैं, जैसे जैसे बैदजमी कारखाना का जो था अभिष्ट मिट्टी का जो था औपचारिक आदि होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम चार्ट था। अब इसका जो था फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी जो था काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो जैसा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी जो था पीएच पैमाने जो होता है, यानी पीएच पैमाना क्या जो होता है और उदासीन अम्ल तथा क्षारीय जो होता है विलयन में जो होता है पीएच का मान कितना होता है, यानी परस्पर बताइए कितना होता है। तो पीएच का मान जो होता है, यानी पीएच का मान जो होता है अम्ल एवं क्षारक के जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है मापने में प्रयुक्त होता है उदासीन अम्लीय जो होता है, यानी उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में जो होता है पीएच का मान प्रसर निम्न होता है। जैसे कि पीएच मान जो होता है, पीएच पैमाना जैसे पीएच पैमाना जो होता है, जैसे अम्ल एवं क्षारक जो होता है, अम्ल एवं क्षारक जलीय विलयन में जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होती है उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में जो होता है पीएच मान जो होता है परस्पर निम्न होता है। जैसे कि ये जैसे अगर 7 होगा तो ये 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से अगर इधर रहेगा तो ये अम्लीय होता है, और जो होता है 7 से इधर रहेगा तो क्षारीय। यानी क्षारीय में क्या होता है, यानी क्षारीय में जो होता है, क्षारीय में शक्ति का जो होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है, और अम्लीय में जो होता है, अम्लीय में शक्ति का जो होता है बढ़ता हुआ भी क्रम होता है। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 रहेगा तो अम्लीय, अगर 7 रहेगा तो उदासीन, अगर 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, या 11 हुआ, या 12 हुआ, या 13 हुआ तो ये जो होता है क्षारीय में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उदासीन करड़ी जो होता है, उदासीन करड़ी अभिक्रिया क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसका जो होता है अम्ल, जैसा कि जो होता है अम्ल एवं क्षार जो होता है, जैसे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परमाणु स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया का उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे अम्ल जो होता है एवं क्षारक की अभिक्रिया के परमाणु स्वरूप जो होता है लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया का जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोलिक अम्ल की जो होता है अभिक्रिया होती है, जैसे ये जो होता है NaOH जो होता है ये क्षार होते हैं, और प्लस जो होता है HCl यानी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये जो हो जाएगा NaCl यानी लवण प्लस H2O यानी जल बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अगला जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोलिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH जो होता है ये क्षार में आते हैं, और जो होता है HCl यानी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा KCl यानी लवण प्लस H2O यानी जल, ये भी बना लेता है। अगला जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एग्जाम में भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो होता है आर्द्र रोधी बर्तन में जो होता है क्या रखने जाना चाहिए कि इसकी व्याख्या करें। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो होता है जल योजना अभिक्रिया क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है जिस्म क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी यानी आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्र नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जो होता है जिस्म जो होता है जिस्म में परिवर्तन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ अभिक्रिया का समीकरण होता है। यानी जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्र नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जो जिस्म में परिवर्तित हो जाता है कि एक ही जो होता है एक बहुत ही कठोर पदार्थों के अभिक्रिया का समीकरण अग्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट जो है, यानी पीएच जो होता है, पीएच को परिभाषा दीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होता है, या पीएच मूल्य क्या होता है, यानी पीएच मूल्य क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बार ये भी एग्जाम में पूछा गया, 3 बार ये भी पूछा गया, यानी 19, 23, 24 यानी 25 में भी ये क्वेश्चन छपने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होता है पीएच से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होता है, 22 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जो होता है जैसा इसका आंसर देखते हैं, यानी पीएच जो होता है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों जो होता है, यानी अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में जो होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होता है मापने की इकाई है। किसी विलयन का जो होता है पीएच मान उसकी उपस्थिति यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का जो होता है लघुगुणक
होता है, जैसे pH इक्वल टू जो होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन बनाता है, यानी एच प्लस आयन जो होता है, एच प्लस आयन को मोल यानी लीटर में सांद्रता होता है, यानी शुद्ध जल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है यानी 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप मान याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अम्ल जो होता है अम्ल क्षार, यानी अम्ल क्षार तथा लौड़ को परिभाषा एक एक करके उदाहरण सहित दीजिए, या अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। 2 बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 और 24 में पूछा गया था, 25 में भी ये पूछने वाला है। अगला जो होता है अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणाएं क्या होती हैं, प्रत्येक की जो होता है एक एक करके उदाहरण देते हुए समझे। ये भी एग्जाम में 3 बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आयन जो होता है आयन सिद्धांतों के आधार पर जो होता है समझाइए कि HCl अम्ल को क्या, NaCl क्षार क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अम्ल क्या होता है, यानी अम्ल जो होता है यानी अम्ल वह पदार्थ है, यानी अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे NaCl, तो जैसे H प्लस और Cl माइनस में होता है, और N जो होता है HNO3, यानी जैसे H प्लस में हो जाता है और NO3 माइनस में हो जाता है। नेक्स्ट यानी किंतु जो होता है, किंतु हाइड्रोजन आयन या जो होता है प्रोटॉन जलीय विलयन में जो होता है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, यह जल के अणु से सहयोग करके हाइड्रोनियम जो होता है यानी हाइड्रोनियम जो होता है आयन यानी H3O+ बनाते हैं। जैसे H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन होता है और H2O यानी जल का अणु होता है, तो ये जो होता है यानी हाइड्रोनियम जो होता है यानी H3O+ बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला यानी अतः जो होता है अम्ल व पदार्थों जो जलीय विलयन में H3O+ जो होता है आयन देते हैं, जैसे कि NaCl प्लस H2 के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो ये जो होता है H3O+ और Cl माइनस हो जाता है, यानी HN3+ जो होता है अपक्रिया जो होता है H2 जल के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा H3O+ और NO3 माइनस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो होता है आप लोग को केमिस्ट्री में जो होता है यानी चैप्टर नंबर 3 यानी जो होता है धातु एवं आधातु यानी मेटल्स एंड जो होता है नॉन मेटल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। तो इसका भी जो होता है आपको फिगर के साथ पहले बता दे रहे हैं। यानी जो होता है धातु एवं आधातु क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये 2 पार्ट में बटा गया। यानी संचरण होते हैं, संचरण से जो होता है सुरक्षा और जो होता है और आयनिक अभिक्रिया होता है। आयनिक अभिक्रिया जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो होता है जैसे भंगुर प्राकृत होता है, जैसे गलनांक युवा जो होता है कथनांक उच्च होता है, जैसे जल की घुलनशील व कार्बनिक विलयन का जो होता है अघुलनशील, जैसे ठोस अवस्था में जो होता है धातु के कुचलक जो होता है कि गलत अवस्था के जो होता है सुचालक होते हैं। अगला जो होता है यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये धातु होता है यानी ये धातु होता है, जैसे भौतिक जो होता है भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होता है। यानी भौतिक गुण में क्या क्या होता है, ठोस होता है, कथनांक और जो होता है गलनांक कथनांक व उच्च जो होता है उच्च घनत्व होता है, और जो होता है सुचालक होता है। यानी रासायनिक में क्या होता है, जैसे धातु O2+ जो होता है धातु ऑक्साइड होता है, यानी O2+ तन अम्ल यानी लौड़ प्लस H2O होता है। जैसे धातु प्लस H2O यानी धातु हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। धातु HCl होता है, जैसे धातु क्लोराइड हो गया, H2 यानी हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला जो होता है जैसे भौतिक गुण में ठोस द्रव गैस हो गया, भंगुरता हो गया है और तन्यता हो गया, गलनांक कथनांक निम्न होते हैं और कुचालक होते हैं। आधातु में रासायनिक गुण जो होता है जैसे O2+ ऑक्साइड हो गया। आयक्स जो होता है, जैसे आयक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। आयक्स व खनिज को परिभाषित कीजिए, यानी आयक्स का खनिज में क्या अंतर होता है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया। यानी आयक्स व खनिज से स्पष्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम में पूछा गया। उदाहरण देते हुए खनिज तथा आयक्स को स्पष्ट कीजिए, यानी खनिज जो होता है खनिज तथा आयक्स की परिभाषा दीजिए। 3 बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आयक्स क्या होता है, आयक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आयक्स जो होता है जिस खनिज से धातु जो होता है जिस खनिज से किसी धातु को जो होता है प्रचुर मात्रा में कम वेग पर जो होता है आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खनिज को जो होता है विशिष्ट धातु को आयक्स कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड। यानी आयक्स क्या होता है, जिस खनिज से जो होता है किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम वेग में जो होता है आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को जो होता है विशिष्ट धातु के आयक्स कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम एंड बॉक्साइड।
यानी खनिज क्या होता है, यानी खनिज क्या होता है, जो होता है प्राकृतिक में, जैसे खनिज में जो होता है प्राकृत में पृथ्वी के अंदर जो होता है धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। यानी खनिज क्या होता है, यानी प्राकृत में जो होता है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि हुआ। यानी खनिज तथा एक्स में अंतर क्या होता है, यानी सभी एक्स खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज एक्स नहीं होते हैं। इसमें अंतर क्या होता है, यानी सभी खनिज जो होते हैं एक्स होते हैं परंतु सभी खनिज एक्स नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। अगला ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 बार पूछा गया, यानी 16, 17, 18 और 20, 23 में पूछा गया, यानी 25 में भी ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निष्ठापन जो होता है निष्ठापन क्रिया का उदाहरण सहित बताइए। निष्ठापन जो होता है निष्ठापन की व्याख्या की, यानी सांद्रता जो होता है सांद्रता अक्ष, यानी सांद्रता अक्ष को जो होता है उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति को कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी जो होता है हाइड्रेशन तथा हाइड्रेशन जो होता है जल जो होता है अन्य वाष्पशील जो होता है पदार्थों की बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन जो होता है निस्तापन कहते हैं। यानी इस परिक्रम में एक्स को बिल्कुल भी जो होता है पिघलने नहीं दिया जाता है। धातु जो होता है कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड को जो होता है गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातु ऑक्साइडों को जो होता है प्राप्त करने की निष्पादन ही कहलाता है। निस्तापन जो होता है निस्तापन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक्स जो होता है शुष्क जो होता है छिद्रम यानी में हो जाता है। यानी सांद्रता एक्सों के उसके गलनांकों के नीचे ताप पर जो होता है वायु की अनुपस्थिति में कम मात्रा में गर्म करके उसमें नमी हाइड्रोजन जल के जो होता है अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। यानी यह परिक्रम जो होता है एक्स को बिल्कुल भी पिघलने नहीं देता है या परंतु कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को जो होता है गर्म करके हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को निष्कासित करके जो होता है ऑक्साइडों के प्राप्त करने की निस्तापन ही जो होता है कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। यानी जैसा इसका एग्जांपल यानी उदाहरण बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है Al2 यानी Al2O3 × 2H2O होता है। यानी एक्स का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थिति हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। यानी बॉक्साइड के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो Al2O3 × 2H2 के साथ अपक्रिया जब कराएंगे तो ये बन जाएगा Al2 प्लस हाइड्रोजन जो होता है यानी H2O यानी हाइड्रोजन जल वाष्प जो होता है मुक्त हो जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार पूछा गया, यानी ये भी 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फंसने वाला है। यानी भर्जन क्या होता है, यह क्रिया किन सांद्रता अक्षों पर की ली जाती है। यानी भर्जन का उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी भर्जन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सांद्रता अक्ष क्या होता है, सांद्रता अक्ष को जो होता है अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ जो होता है मिलाकर जो होता है उसमें गलनांकों के नीचे बने पिघलाए वायु की जो होता है नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यह बिल्कुल मुख्यतः यह क्रिया जो होता है मुख्यतः होता है। यानी सांद्रता अक्षों को अकेले या किसी अन्य पदार्थों के मिलाकर करके उसमें गलनांकों के नीचे बनी पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी धातुओं में जो होता है शीघ्रता क्या होती है, श्रेणी क्रम क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो होता है शीघ्रता श्रेणी को जो होता है समझाइए और उनको लिखिए। यानी जो होता है धातुओं की शीघ्रता श्रेणी विद्युत जो होता है रासायनिक श्रेणी में वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में जो होता है व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद जो होता है निम्न श्रेणी को जो होता है विकसित किया जाता है। श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, यानी जो होता है इस श्रेणी भी इसका क्रम भी देख लीजिए। यानी सजातीय श्रेणी का जो होता है धातुओं को यानी जो होता है सजातीय श्रेणी को जो होता है धातुओं की जो होता है अभिक्रिया जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, सल्फर हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन या लोहा हुआ, लेड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तांबा हुआ, इसको जो होता है सबसे अधिक जो होता है अभिक्रिया होती है। यानी जो होता है घटती अभिक्रियाशीलता जो होता है अभिक्रियाशीलता भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया अधिक मैग्नीशियम व क्रम में क्रियाएं धातु कॉपर होती है। अनुप्रयोग क्या होता है, विद्युत रासायनिक जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से जो होता है धातुओं की क्रियाशीलता यानी अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाना
पर पाने की क्षमता को जो होता है जानकारी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी तांबा के जो होता है, तांबा के कापर पायराइट जो होता है, कापा पायराइट की अतिरिक्त मुख्य एक्सो के नाम से या सूत्रों से जो होता है कापर पायराइट से तांबा निष्कर्षण विधि को जो होता है मुख्य पदों पे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी फेन प्लान जो होता है विधि जो होता है सापेक्ष टिप्पणी, यानी तांबा के जो होता है मुख्य, यानी तांबा के जो होता है मुख्य एक्स कापर पायराइट जो होता है, यानी CuFeSO जो होता है, यानी कापर पायराइट में जो होता है अतिरिक्त जो होता है कापर के दो प्रमुख एक्स जो होता है, यानी कापर ग्लास यानी Cu2S होते हैं। अगला सूत्र जो होता है यानी Cu2O होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अगला जो होता है यानी कापर को जो होता है निष्कर्षण क्या होता है, यानी एक्सट्रोजन ऑफ जो होता है कापर, यानी कापर को जो होता है यानी कापर को जो होता है, यानी कापर का जो होता है निष्कर्षण यानी मुख्यतः सल्फाइड जो होता है एक्सो से जो होता है किया जाता है, यानी कापर पायराइड जो होता है CuFeSO2 जो होता है कापर के मुख्यतः सल्फर जो होता है सल्फाइड एक्सो को जो होता है कापर पायराइड से कापर प्राप्त करने की जो होता है सर्वप्रथम एक्सो के बड़े बड़े टुकड़े को जो होता है तोड़कर या हथौड़े से पीट कर जो होता है दुलित्र द्वारा जो होता है उसे जो होता है स्टेम जो होता है मिलाव प्रयोग करके जो होता है महीन चूड़ के रूप में जो होता है प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो होता है लिखित परिक्रम के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अगला जो होता है चैप्टर नंबर 4 हम लोग को जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 जो होता है कार्बनिक जो होता है कार्बन यौगिक जो होता है उसके यौगिक क्या होते हैं, कार्बन यौगिक उसके यौगिक यानी जो होता है कार्बन एंड इट जो होता है कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होता है, यहाँ से भी जो होता है आपकी 10 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है कि कार्बन यौगिक उसके यौगिक यानी कार्बन एंड जो होता है कार्बन एंड इट से कंपाउंड्स यानी यौगिक माने कंपाउंड्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। तो इसका चैप्टर अगला देखते हैं, इसको भी जो होता पहले दोस्तों इसको भी जो होता हम लोग देखेंगे डायग्राम वाइज। हाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कार्बन जो होता है कार्बन यौगिक उसके यौगिक क्या होते हैं, तो इसके दो यौगिक होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो होगा ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण में जैसे एल्कोहल हो गया, जैसे एल्कोहल हुआ एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो होता है जैसे एल्कोहल हो गया यानी एल्कोहल यानी OH, और जो होता है एल्डिहाइड यानी जो होता है एल्डिहाइड हो गया, कीटोन समूह हो गया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। महत्वपूर्ण तत्व जो होता है जैसे कार्बन 4th ग्रुप का तत्व है, यह जो होता है एक धातु होता है, यानी यह जो होता है विद्युत का कुचालक भी होता है। यानी यौगिक देख लेते हैं, यानी यौगिक के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, यौगिक कई प्रकार के होते हैं, तो यौगिक जो होता है यौगिक के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। यौगिक के प्रकार, तो यौगिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो यानी जैसा कि यौगिक के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे कि यौगिक के प्रकार जैसे एल्कीन जो होता है द्विबंधीय होते हैं, और जो होता है एल्काइंस जो होता है यानी एल्काइंस त्रिबंधीय हो गए, और एल्किन्स जो होता है यानी n बंधे।